उसके बाद जो है सो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ इस तरह क्यों किए, जी जी, कि मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेन करूँगी आपके खिलाफ़, कि ये क्या तरीका हुआ आपका। तो उन्होंने कहा कि जो हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बोले ये तो प्रेम की परिभाषा को आप तो दूषित कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं, ये कोई प्रेम की परिभाषा तो नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या बोले? उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम बोले कि शादी ऐसे नहीं होती है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि जो शादी हो जाएगी शादी, कि आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपको अपनी दोस्ती की सौगंध देते हैं कि हम लोग शादी करेंगे। किसलय कुमार जो वर्तमान में सुपौल जिला के मरौना प्रखंड में आरओ के पद पे है, किसलय कुमार पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं और ये 65वीं बीपीएससी में मेंस में सक्सेस नहीं कर पाती है, जबकि किसलय कुमार 64वीं बीपीएससी में इनसे मैथिली विषय के लिए हेल्प लिए थे, यानी उनका साक्षात्कार होना था जहां इन्होंने उनको हेल्प की थी। ऐसे में इनके साथ में नजदीकी बढ़ाते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है जब इनको जो है फ्रूटी पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ जो है सब फ्रूटी में मिलाकर के पिला देते हैं और उसके बाद जो घटना घटती है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। आइए हम सीधा जानकारी इन्हीं से लेते हैं। आप और किसलय कब जो है से मिले हैं और इस घटना का जो है स्वरूप किस प्रकार से बना? हमारा और किसलय जी का जो रिलेशन आरंभ हुआ वो रिलेशन से आरंभ नहीं हुआ था। अच्छा जी, वो मुझसे मैथिली वैकल्पिक विषय के रूप में जो विषय था उसके संदर्भ में साक्षात्कार हेतु हमसे जुड़े थे कि मुझे थोड़ा सा मैथिली विषय वस्तु के लिए जो है थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए। बहुत दिनों तक जो है सो डिस्कशन वगैरह हर मतलब मैथिली को लेकर के चलता रहा। वर्ष कौन सा रहा? वर्ष 2020 की घटना है सर। जुलाई में उनसे हमारी जो है बातचीत आरंभ होती है और घटना जो है ये 2020 की अक्टूबर की घटना है। जी, अक्टूबर में वो आते हैं हमारे रूम पे नोट्स के लिए। संध्या का समय रहता है, हम लोग जो है सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के दरमियान जो है वो अपने बैग से 2 फ्रूटी निकालते हैं और हमें भी आग्रह करते हैं कि आप एक हमें देते हैं और आप वो खुद भी पीते हैं। उसके बाद सर मेरे सर में थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। उसके बाद मैं जाके बेड पे लेट जाती हूँ सर, और उसके बाद जो है जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को काफ़ी अस्त व्यस्त अवस्था में पाती हूँ सर। और उस समय किसलय जी भी वहाँ नहीं होते हैं सर। नहीं होते हैं। लगभग समय कितना हो रहा होगा? एक बज रहा था जी। मैं उनको संभाल नहीं पा रही। मैं कॉल भी नहीं कर पाई। 1 बज रहा था रात। मैं सुबह में उनको कॉल की तो वो आए। सुबह में कॉल किए तो आए। उसके बाद जो है सो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ इस तरह क्यों किए, जी जी, कि मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेन करूँगी आपके खिलाफ़, कि ये क्या तरीका हुआ आपका। तो उन्होंने कहा कि जो हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बोले ये तो प्रेम की परिभाषा को आप तो दूषित कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं, ये कोई प्रेम की परिभाषा तो नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या बोले? उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम बोले कि शादी ऐसे नहीं होती है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि जो शादी हो जाएगी शादी। तो बोलते हैं कि मैं अपने घर में आपके साथ में जो किया गया है वो बहुत बड़ा अपराध माना जा सकता है, लेकिन उस अपराध को शायद आप उस समय नहीं छुपाती तो ये मामला आज इस प्रकार से नहीं बनता। सर उन्होंने काफ़ी अनुनय विनय किया हमसे कि आप जो है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपको अपनी दोस्ती की सौगंध देते हैं कि हम लोग शादी करेंगे। ये कैसा दोस्ती, जब दोस्ती इस प्रकार से बना कि आज आप उसके लिए दर भटक रही है। वो आज आरओ बन गया तो मौज कर रहा है। यदि आप अपने स्टैंड पर रहती तो शायद आप भी आरओ या कोई वीडियो या कोई पीसीएस अधिकारी जो है सभी बन के बिहार में रहती। जी, इस बात का अफसोस है कि नहीं, बताइए। सर मैं बैंक में क्लर्क थी। जी, बिहार कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क थी। जी, उस तत्काल आप लीव विदाउट पे पे जा करके सर मैं तैयारी आरंभ की। अच्छा जी, तो फिर मेरा चयन अन्य एग्जाम सब में भी हुआ था। जब आपके साथ में वो उस रात
संबंध बनाए या आपके साथ में अभद्र व्यवहार किया, जघन्य अपराध किया, उसके बाद आपका और उनके बीच में ये मेल मिलाप कैसे होता है, जबकि 4 साल ये मेल मिलाप ना आप कहीं किसी के साथ में इस बात को शेयर किए ना उन्होंने इस बात को शेयर किए? सर उन्होंने कहा कि हम अपने घर में शादी की बात करते हैं, 1-2 दिन के अंदर में हम आपको बताएंगे कि माँ पापा का क्या स्टैंड है। तो उन्होंने जो है अपने घर में बात किया, तो उनकी माँ ने कहा ठीक है मुझे लड़की पसंद है। अच्छा। जी, कि आप लोग जॉब करिए, हम लोग शादी करवा देंगे। उनके माता पिता ने जिस स्तर की पढ़ाई आप कर रही थी उसी स्तर के वो कर रहे थे, तो दोनों परिवार में कोई आपत्ति होना था नहीं। लेकिन आपत्ति का जड़ जो है वो कहाँ से शुरुआत होता है और आप लोग दोनों एक साथ इतने दिनों तक कैसे रहे? सर आपत्ति का जड़ थोड़ा सा कास्टिज्म को लेकर के था कि वो अंतर्जातीय हो जाते हैं हम लोग, विरोध दोनों पक्ष से किया। शायद ये अंतर्जातीय समाप्त हो जाती जब आप भी पीसीएस हो जाती और वो भी पीसीएस हो जाता। जी कहीं ना कहीं आपकी पीसीएस ही नहीं होना सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। जी सर, मान सकते हैं इसको सर, हाँ मान सकते हैं सर जी। हाँ। तो फिर आप 4 साल किस प्रकार से उनके साथ में रहे, किस विश्वास पे? सर विश्वास में मुझे ऐसे लिया गया, मतलब संदेह तो हुआ मुझे भी कि पता नहीं है ऐसा बोल रहे हैं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। होता क्या है कि मैं थोड़ा सा सर में जो वो चक्कर उकर आया था, तो वहाँ मामा जी के समक्ष कि ये मेरी होने वाली पत्नी है किसले जी के द्वारा। अच्छा। और मामा जी के द्वारा जो है वहाँ नर्सों को कहा जाता है कि ये हमारी बहू है, इनका विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा। जी, मुझे लगा आपको विश्वास हो गया, फर्स्ट विश्वास जो है वहीं से क्रिएट हुआ है। जी, कब पीसीएस अधिकारी बनकर के आरओ के पद पे हैं? 2021 में उनका चयन हुआ था सर। जी सर मैं पटना में थी, पटना आते थे जी हमारे पास। तो जी। आप फिलहाल जो एक्सीडेंट आपके साथ में पहला एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद भी आप उनके साथ में रिलेशनशिप में रही है? जी हाँ, लगातार रही हूँ। लगातार रही है जी। आप मान के चलें कि ये मेरा पति 9 जून 2023 तक। 2021 में वो पीसीएस अधिकारी बन गए, उसके बाद आपने शादी की बात जो है सो क्यों नहीं रखे जो आज 2023 है? सर शादी की बात रखी थी मैं, जून में क्या हुआ ना, उनके दादाजी एक्सपायर कर जाते हैं जून 2021 जी। तो हिंदू रीति रिवाज में ऐसा है कि एक नहीं होता है। तो 2022 आ गया, 2022 में सितंबर में मुझे पीटी देना था। आपको भी मैंने पीटी देना था 67th वाला। तो फिर मैं परीक्षा में व्यस्त हो गई। फिर मैंने इनसे नवंबर में बात रखी कि शादी की बात की होगा ही। हाँ, तो पहले निकाल हाँ पीटी मेंस दे लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी इंटरव्यू के रहेगा तो अपना दे दिया जाएगा। दोनों परिवार के बीच में इस बात की जो जानकारी थी या नहीं थी? सर दोनों परिवार की भी जानकारी थी। आप अपने परिवार को लोगों को इस बात को जानकारी दिए थे? पिछले 3 साल के बारे में तो जानकारी नहीं दी? नहीं दिए थे सर, माँ को बताई थी मैं, माँ को बताए थे। उसके हाँ माँ को बताने के बाद ही जो सर मेरे पापा और मम्मी भी एग्री हुए थे। इस बात को लेकर भी तो आपके परिवार में गहन विचार भी हुआ होगा कि इंटरकास्ट जो है, काफी बहुत विरोध, भारी विरोध हुआ था सर उसका। लेकिन घटना को लेके सब लोग स्तब्ध थे। एक बात तो आपसे पूछना चाहेंगे कि हर एक माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनका औलाद जो है कि आप पीसीएस नहीं निकाल रही है, इसके साथ में जो चक्कर चल रहा है। सर नाराजगी की बात नहीं थी, नाराजगी की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि उस घटना के कारण सब लोग स्तब्ध थे, जानकारी दे दिए थे, स्तब्ध थे। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो हाँ करे कि ना करे। बात कैसे बनती है दोनों परिवार के बीच? सर बात बनती है जब पारिवारिक तौर से बातचीत होती है, मिलते नहीं है, बातचीत होती है। आप अभी क्या चाहती है किसले के साथ? सर अभी भी मैं वही चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी करें। सर दोनों लोग एक दूसरे को मानते हैं, पति पत्नी। ऐसा रिलेशन का दौर भी आया है कि शादी चलो कोर्ट मैरिज के लिए सर पहल किया था हमने, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा आपसे कोर्ट मैरिज। लेकिन उन्होंने उस दरमियान भी जो है मुझसे पता नहीं क्यों उन्होंने ना हाँ कहा। आपको क्यों लग रहा है कि वो आपके साथ शादी नहीं करेंगे? सर इसका एग्जैक्ट कारण मुझे नहीं पता। आप अभी कैसे पता चला कि? सर वो बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे, किसी भी प्रकार से, किसी भी नंबर से मैं फ़ोन करने का लाख प्रयास कर रही हूँ। तो इंगेजमेंट 6 जून को उनका हुआ है, उसके बाद तक भी वो मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद भी जो है उनके पिताजी ने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा आप पढ़िए, हम आप लोगों की शादी मार्च 2024 में करेंगे। और उसके बाद उनके पिताजी ने मेरे पापा से भी कहा कि हम वहाँ से
14 जून के भेंट करै छी। फिर उनका जे छै माँ जी बीमार पड़ि गेलखिन किसला जी के, तो कहलखिन कि जे नहीं हम अहाँ से 22 जून का भेंट करै छी, 29 जून का भेंट करै छी। इस प्रकार डेट दिया गया, लेकिन किसी भी डेट पे जो है नहीं गए लोग मिलने के लिए। तब मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा आप लोगों की दोनों की सहमति है तो आप लोग कोर्ट मैरिज कर लीजिए। अच्छा। ये बात हमने किसला जी के समक्ष रखा तो उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छा। ठीक है मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, हम अप्लाई कर देते हैं। ये काम तो आपको करना चाहिए था, लेकिन अब हम ही को कह रहे हैं तो ठीक है हम ही अप्लाई माने बरगलाने के लिए इस प्रकार से जो है हाँ। दांव खेलना। तो लगातार मेरे द्वारा जो है सर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, वो नहीं दिए। एक दिन मैं उनके ऑफिस पहुंची, ऑफिस पहुंचने के पश्चात जो है मैंने उनसे कहा कि मैं अब आ ही गई हूँ तो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए। तो वो जो है बोलते हैं नहीं मैं आज तो आपको भेज ही देता आपको डॉक्यूमेंट्स कि आप यहाँ क्यों आए। वहाँ पहुंची तो उसको गलानी फील हो रहा था क्या? उनको गुस्सा आ रहा था कि आप यहाँ क्यों आए। यही आपको लगा कि यहाँ पे जो है और 10 मिनट के अंदर में उनके पिताजी भी वहाँ उपस्थित हो गए और बोले कि ये क्या तरीका हुआ आपका इस तरह आने का, हमने मना किया था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं देने के लिए। अच्छा हाँ। और फिर वो हमको कहते हैं चलिए घर ले जाते हैं। एकांत में गाड़ी रोक करके और 4 आदमी को बुला करके मुझे जो है बहुत जो भी उनके परिजन के द्वारा जो है मुझे काफ़ी कहा जाता है कि आप कैसी हैं, ये मेरे चरित्र पे उंगली उठाया जाता है, प्रतिष्ठा पे उठा दिया है ना, लेकिन वो अपने चरित्र पे नहीं उठाया। सर वो एकांत में गाड़ी रुकवा करके वो जो चारों लोग और अन्य व्यक्ति आए रहते हैं उनके द्वारा मुझे लपड़ थप्पड़ मतलब डांट फटकार सब किया जाता है। और उसके बाद हमको तो वो घर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो घर नहीं ले जा करके हमको कहते हैं आप यहीं से लौट जाओ। अच्छा। यहीं से पटना चली जाओ तुम। अच्छा। हाँ, कि हम कह रहे हैं ना कि हम आपके पापा से बात करेंगे सावन भादो बीतने के बाद। अच्छा। आपके पापा से बातचीत करेंगे शादी के लिए कि आपका इस तरह आना ठीक नहीं है, ये है वो है। उसके बाद क्या हो रहा है अभी तक में? उनसे बातचीत हो रही है अभी? सर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लीगली एक्शन लिए हैं? सर लीगल एक्शन नहीं ली हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी विश्वास है कि मान जाएंगे जी या हाँ। और इसीलिए मीडिया का भी भी हो रही है सर, उनका एंगेजमेंट भी हो गया है। तो सर वहाँ पे जो निर्णय लिया गया, खोपा में पंचायती हुआ था, वहाँ पे निर्णय लिया गया जनता जनार्दन के द्वारा कि आपके बेटे को हर हाल में शादी करना होगा इनसे। हाँ, आपने जो एंगेजमेंट जहाँ भी किया है उसको आप तोड़ दीजिए।